हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्ला एनसीईआरटी फिजिक्स क्लासेस में। आज हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर 8 से नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 8.7 को सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि सामने क्वेश्चन में दिया गया है कि मृदु इस्पात मीन्स सॉफ्ट स्टील के चार समरूप खोखले बेलनाकार स्तंभ, चार खोखले बेलनाकार स्तंभ दिए, इनको कॉलम दिए गए हैं जो खोखले हैं जिन पे 50,000 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी बड़े ढांचे को आधार दिया गया है। मतलब जैसे किसी मकान में जैसे कॉलम पे कोई स्ट्रक्चर खड़ी की जाती है, उसी प्रकार यहाँ चार बेलनाकार स्तंभ है जिस पर लगभग जो द्रव्यमान दिया गया है वो है 50,000 किलोग्राम। इस द्रव्यमान के ढांचे को इस पर जो चार स्तंभ हैं इन पर रखा गया है। प्रत्येक स्तंभ की भीतरी तथा बाहरी त्रिज्याएं, जो प्रत्येक स्तंभ है, जो बेलनाकार स्तंभ है, उसकी बाहरी जो त्रिज्या है वो 60 सेंटीमीटर है और भीतरी मतलब अंदर की जो त्रिज्या है वो 30 सेंटीमीटर है। तो भार वितरण को एक समान मानते हुए ये मानना है कि जो पूरा भार है वो एक समान रूप से वितरित है चारों स्तंभों पर। तो प्रत्येक स्तंभ की संपीड़न विकृति, तो प्रत्येक स्तंभ में कितना संपीड़न होगा, वो संपीड़न जो होगा वो विकृति हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ जो नीचे टेबल दी गई है ये चैप्टर 8 के सारणी नंबर 8.1 से ली गई है, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में यंग का जो प्रत्यास्था गुणांक है इस्पात के लिए, क्योंकि इस्पात दिया गया है तो इस्पात के लिए जो यंग का प्रत्यास्था गुणांक है, ये लिख रहा है यंग का प्रत्यास्था गुणांक, यंग का गुणांक दिया गया इस्पात के लिए कितना है 200। तो ये हमें जरूरत पड़ेगी, इस मान को हम यहाँ लिख लेते हैं। तो यंग का प्रत्यास्था गुणांक यंग के प्रत्यास्था गुणांक को हम कैपिटल वाई से शो करते हैं। तो इसका जो मान है वो दिया गया इस्पात के लिए 200। और देखिए 200 के ऊपर यहाँ अगर देखें ऊपर की ओर, तो यहाँ जो मात्रक लिखा है वो लिखा है 10 की पावर 9। तो इसके गुणा में 10 की पावर 9 के गुणांक में है, तो 200 गुणा 10 की पावर 9 और मात्रक वही न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस सारणी से हमें इस डाटा की जरूरत पड़ेगी। साथ में दिया गया है कुल जो द्रव्यमान है, जो भी अपनी स्ट्रक्चर है या ढांचा है, उसका कुल द्रव्यमान जो दिया गया है वो हमें दिया गया है 50,000 किलोग्राम। तो ये अगर कुल द्रव्यमान है तो कुल भार क्या हो जाएगा, देखिए कुल भार की या कुल बल की बात करें, जो कुल भार होगा वो हो जाएगा mg, जो कि F इक्वल टू mg। तो यहाँ पर m का मान कितना है हमारे पास 50,000 और g का मान हमें पता है कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करें तो 9.8 को गुणा कर लेते हैं एक बार 5 से, आगे फिर 4 जीरो लगा देंगे हम, तो 8 पंजे 40 हासिल 4, 9 पंजे 45 और 4 49, एक अंक के बाद पॉइंट तो ये हो गया 49 और साथ में इसके 4 जीरो, 1 2 3 4। तो इतना न्यूटन जो बल है वो इन चारों स्तंभ जो है, इन चारों स्तंभों पर कार्य कर रहा होगा। तो एक बार हम स्ट्रक्चर बना लेते नीचे, देखो कैसी संरचना होगी यहाँ पर, एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं इस चीज को। ठीक है, मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है तो इसमें 4 स्तंभ होंगे। ठीक है, एक स्तंभ मान लीजिए ये है, एक स्तंभ मान लीजिए ये है, एक स्तंभ मान लीजिए ये है और एक स्तंभ मान लीजिए ये है। ये 4 स्तंभ हो गए। और जैसा क्वेश्चन में बोला है कि जो भार का वितरण है वो एक समान है, तो ये W जो पूरा भार है वो सभी पर, चारों पर एक समान रूप से बढ़ जाएगा। तो चारों पर समान रूप से बटेगा तो प्रत्येक पर कितना आएगा W बटा 4। प्रत्येक पे उसका क्या होगा, चौथा हिस्सा यहाँ पर आएगा। तो प्रत्येक जो हमारे पास स्तंभ है उस पर लगने वाला भार क्या हो जाएगा W बटा 4, मतलब लगने वाले जो बल है वो कितना हो जाएगा W बटा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से बल का मान हमने ज्ञात कर लिया कि W बटा 4 है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, अब हम प्रत्येक स्तंभ के स्ट्रक्चर को डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मान लीजिए ये हमारे पास
जो स्तंभ है उसके बाहरी पार्ट है, और ये सिमिलरली हम एक और गोला बना लेते हैं, सॉरी एक और रत्नुमा स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो कि इस बेलन के आंतरिक पार्ट को शो कर रहा है। तो यहाँ से देखिए डायग्राम में मान लीजिए ये आंतरिक त्रिज्या जो हमें दी गई है वो 30 सेंटीमीटर है, और जो इसकी बाह्य त्रिज्या है जो दी गई है वो हमें 60 सेंटीमीटर है। तो इसका जो आंतरिक त्रिज्या है, मान लीजिए हम इसको आर आई से शो करें इंटरनल त्रिज्या को, वो हमें दी गई है 30 सेंटीमीटर, और चूंकि हमें सारी गणनाएं एमकेएस में करनी है तो सेंटीमीटर की जगह हम क्या लिख देंगे 10⁻²⁻2 मीटर। ऐसे अगर बाह्य त्रिज्या की बात करें, आउटर जो रेडियस है उसका मान हमें दिया गया है 60 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 60 × 10⁻² मीटर। तो अगर हम इसके संपूर्ण एरिया जिस पर लोड आने वाला है, इस एरिया की जिसे मैं लाइन से शो कर रहा हूँ, तो ये वाला जो एरिया होगा इस एरिया की बात करें तो ये एरिया क्या हो जाएगा, देखिए एरिया हो जाएगा बाहर का जो क्षेत्रफल है, तो बाहर का क्षेत्रफल हो जाएगा बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पाई r0² और माइनस आंतरिक जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल मतलब पाई r इंटरनल त्रिज्या का स्क्वायर। तो यहाँ से पाई को अगर हम कॉमन लेंगे तो बन जाएगा r0 का स्क्वायर माइनस ri का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं थोड़ा इसको सोल्व कर लेता हूँ तो देखिए पाई की जगह पाई रख देते हैं एक बार। r0 का मतलब हो गया हमारे पास जो आउटर त्रिज्या है, मतलब 60 × 10⁻² का स्क्वायर और माइनस 30 × 10⁻² का स्क्वायर। इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं तो देखिए क्या बनेगा यहाँ से। जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मान है क्या आ जाएगा, देखिए पाई अगर 60 का स्क्वायर करें तो हो जाएगा 60 × 60 10⁻² का स्क्वायर हो जाएगा -4 माइनस 30 × 30 और वही 10⁻² का स्क्वायर 10⁻⁴। तो यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, देखिए पाई एज इट इज हो जाएगा, ये 1 0 1 0 हो गया और 6 × 6 36 और 2 जीरो को हम लिख सकते हैं 10⁻² गुणा 10⁻⁴। ऐसे 30 × 30 में 3 × 3 हो जाएगा 9 10⁻² गुणा 10⁻⁴। सिमिलरली पाई यहाँ ये हो जाएगा 36 गुणा 2 -4 में से 2 गया तो क्या बच जाएगा -2 और 9 गुणा 10 की पावर क्या हो जाएगा -2। सिमिलरली यहाँ से ए का मान जो एरिया है वो जाएगा पाई 10⁻⁻2 हम बाहर ले लेंगे कॉमन, तो अंदर 36 में से -9 बच जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो एरिया का मान है वो एरिया का मान क्या आ जाएगा, देखिए इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ इस पार्ट में। तो एरिया का जो मान है वो हमारे पास आ जाएगा पाई गुणा 10⁻⁻2 36 में से 9 गया तो बच गया 27। तो ये एरिया का जो मान है वो जाएगा 27 पाई गुणा 10⁻⁻2 और सारी इक्वेशन एमकेएस में किस लिखा जाएगा मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास फोर्स आ गया और जो हमारे पास इसका एरिया है वो निकल के आ गया है। और चूंकि हम जानते हैं कि अंक का प्रत्यास्थ गुणांक जो होता है वाई वो होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, यहाँ संपीड़न की बात हो रही है तो अनुदैर्ध्य मतलब क्या होता है, लंबाई के अनिश्चित जो भी बल लगने वाला प्रतिबल है वो अनुदैर्ध्य प्रतिबल। तो ये दो तरह का होता है, विलयन और संपीड़न। यहाँ संपीड़न की स्थिति है तो यहाँ हो जाएगा संपीड़न के लिए जो बल लग रहा है वो प्रतिबल और बटे में जो संपीड़न में जो विकृति आने वाली है वो विकृति। और हमारा क्वेश्चन यही था कि हमें संपीड़न में विकृति जो उसका मान निकालना है। और यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो देखिए जो संपीड़न प्रतिबल है तो प्रतिबल हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, और जो संपीड़न विकृति है इसका मान हमें निकालना है। तो इसको हम एज इट इज रहने देते हैं ऐसे कैसे, तो हो जाएगा संपीड़न विकृति। तो यहाँ से अगर संपीड़न विकृति की बात करें तो संपीड़न विकृति के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, देखिए
इसका फॉर्मूला बनेगा F अपॉन में A और मल्टीप्लाई में ये y कहाँ जाएगा, ये संपीड़न विकृति इधर चला गया और y वज्र गुना से क्या होगा, इधर आ जाएगा, तो y A के मल्टीप्लाई में आ गया है। तो देखिए हमें सारे मान हम यहाँ रख देते हैं। मान रखने पर तो जैसे मैंने ऊपर वाले पार्ट में सोल्व किया है, F का जो मान था वो तो क्या था, W जो भार था उसका 1/4, प्रत्येक स्तंभ पर आने वाला जो भार है वो, और एरिया जो उसका मान हमने निकाला है कितना है 2727 पाई इंटू 10⁻², जो हमने अभी सोल्व किया है ऊपर एरिया का मान, इंटू जो y का मान है, y मतलब यंग का प्रत्यास्थ गुणांक जिसका मान हमने ऊपर इस बात के लिए देखा था 200 गुणा 10⁻9 जिसका मान था, और ये साथ में चलता रहेगा हमारे पास क्या है, संपीड़न विकृति, और साथ में हमें दिया गया था W का जो मान है वो हमने सोल्व किया था कितना, देखिए ऊपर हम एक बार देख लेते हैं। संपीड़न के लिए जो हमारे पास मान दिया गया था ना, W का मान हम एक बार देख लेते हैं। W का मान देखिए यहाँ पर कितना है, ये 50,000 हमारे पास m था, उस m के साथ हमने क्या किया था, W का मान निकाला था हमने, कितना हो गया था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4,90,000 हमारे पास इसका मान था। तो ये मान हमें भी यहाँ आगे जो हमारा कैलकुलेशन वाला पार्ट है वहाँ रख देते हैं। तो देखिए मान रखने पर ये ऊपर हो जाएगा 4,90,000 बटा 4 गुणा 27, पाई का मान हमें पता है कितना होता है 3.14 गुणा, देखिए 10⁻² गुणा 200 को हम लिख देंगे 2 गुणा 10⁻² गुणा 10⁻9, ठीक है। और इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। देखिए इस 4,90,000 को हम कैसा लिख सकते हैं, इसको भी हम लिख सकते हैं 49 गुणा 10⁻4। तो देखिए संख्यात्मक मान हम एक जगह लिख लेते हैं, ऊपर से लिखा हमने 49, नीचे रहा 4, 27 3.14 गुणा में 2, ये संख्यात्मक मान जिस ऊपर वाले पार्ट में ये संख्यात्मक मान है 10 की पावर के अलावा, ये 4, 27 3.14 और ये 2, इनको एक जगह लिख दिया। और 10 की पावर में जो है ऊपर वाले पार्ट से 4 और नीचे वाले पार्ट से देखिए कितना है 10⁻−2 और ये 10⁻−2, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि प्लस का 2 और माइनस का 2 है। और 10 की पावर क्या बचेगा हमारे पास 9, तो ये नीचे बचेगा 10⁻9, और ये साथ में जो भी हमारा चल रहा है संपीड़न विकृति लेफ्ट हैंड साइड में। तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर की सहायता से हम सोल्व कर लेते हैं जल्दी से। देखिए हम कैलकुलेटर की हेल्प ले रहे हैं। तो ऊपर जो मान है वो कितना है 49, इसमें भाग दिया हमने 4 का पहले, फिर भाग दिया हमने 27 से, और फिर अगेन हमने डिवाइड किया है 3.14 से, और जो मान है उसमें भाग दिया हमने 2 से। तो आ गया हमारे पास 0.0722 0.0722 0.0722 गुणा 10⁻4 ऊपर है और नीचे वाला 9 हर से अंश में गया तो माइनस का हो गया ये, और ये संपीड़न विकृति जो भी मान है वो हमारे पास आ रहा है। तो पॉइंट के बाद हमें क्या करना है, जो वैज्ञानिक विधि उसके अनुसार क्या होना चाहिए, पॉइंट से पहले एक ऐशून्य अंक होना चाहिए। तो इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, इस 7 से आगे लाना चाह रहे हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 100 से गुणा करना होगा, और अगर 100 से गुणा करेंगे हम इसे तो 100 से हमें डिवाइड भी करना होगा। तो ये जो 100 से हमने गुणा किया है, इस 100 से जब इस क्वांटिटी को हम गुणा करेंगे तो पॉइंट 2 अंक आगे जाके कितना हो जाएगा 7.22, और ये 10⁻4 जो 9 में से गया तो क्या हो जाए 10⁻−5, और नीचे 100 जो है इसकी वजह से क्या रहेगा, ये 10⁻2 होगा। तो ये 10⁻2 जो है ये भी ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा हमारे पास, ये 7.22, और 10⁻−5 में ये प्लस का 2 ऊपर आगे क्या हो जाएगा माइनस का 2। तो जो संपीड़न विकृति का जो मान है हमारे पास, जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था संपीड़न विकृति का मान कितना होगा, तो कितना हो जाएगा वो 7.22 इंटू 10⁻−2 और -5 मिलके हो गया -7, और विकृति कैसी राशि है, मात्रहीन एवं विमाहीन राशि है। तो हमारे लिए संपीड़न विकृति का जो मान है फाइनल आंसर
वो क्या हो जाएगा 7.22 इंटू 10⁻⁻7। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन का मेथड अच्छा लगा होगा। फिर अगर किसी को दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। अगर सॉल्यूशन का मेथड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।